2024 के अज़मीन हज का पहला और आखिरी काफिला हैदराबाद से रवाना हुआ है। आखिरी काफिले में 99 अज़मीन हज शामिल हैं। ये काफिला हैदराबाद से चेन्नई होते हुए सऊदी के लिए रवाना होगा। इस हवाले से सलाम टीवी से तेलंगाना हज कमेटी के सदर गुलाम अफजल से खास बातचीत हुई। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन अफजल बियाबानी और उसमें बियाबानी में साथ मौजूद हैं। आप ये बताते चले कि हिंदुस्तान की पहली फ्लाइट तेलंगाना स्टेट से गई हज के लिए और आखिरी फ्लाइट भी यहाँ से जा रही है। हम कुछ जानने पूछ रहे थे, अब तक कितने लोग यहाँ तेलंगाना से गए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 11,774 आदमी जो है यहाँ से आज के मिला के आज 99 आज़मीन आज यहाँ से जा रहे हैं। जुमला 11,774 आदमी जो है यहाँ से आज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह हज के लिए जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि दूसरे रियासतों पर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लोग जाते थे। जी, इस बार ज्यादा स्टेट लोग यहाँ से जा रहे हैं। जी हाँ, कितने स्टेट्स हैं? करीब 15 स्टेट के लोग जो है हैदराबाद यानी तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तेलंगाना हज कमेटी यहाँ पर जो उसके हाथ में रहता है, जहाँ यहाँ पर हमारे हाजियों की खिदमत है, उनके खाने का, उनके टीके का, उनको जो है तरबियत का और उनको एयरपोर्ट तक पहुँचाने का तमाम जिम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी निभा रही है। अब ये होता है कि यहाँ से जो लास्ट फ्लाइट जा रही है 99 लोगों की, उसमें यहाँ से चेन्नई जाएंगे, चेन्नई से दुबई या फिर सऊदी डायरेक्ट फ्लाइट है। तो यहाँ से क्या वजह नहीं जाने की फ्लाइट? देखिए, फ्लाइट के लिए कम से कम 250 से ऊपर लोग चाहिए। कुछ चेन्नई में भी आज़मीन बच गए, कुछ यहाँ पर भी बच गए। दो को मिलाकर वो लोग चेन्नई से डायरेक्ट फ्लाइट सीधा सऊदी अरब को जा रहे हैं, यानी मक्के शरीफ पहुँचेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जिद्दा पहुँचेंगे वो लोग। तो लोग कम होने की वजह से चेन्नई से उनको भेजा जा रहा है। सारी ये वेटिंग लिस्ट जो थी उसके अंदर ऐसे लोग हैं। तो अब जितने हाजिज गए हैं उसमें कुछ ऐसा नया कोई आपने प्रोग्राम नहीं बनाया, कोई नया तोहफा उनको नहीं दिया? जिस तरह पुराने जो रूल्स हैं कि पुराने उनको जो सुविधा थी बस वही लेकर चलेगा, फिर नया आपने दिया आपके एक बार? देखिए, जहाँ तक इसके अंदर जुमला 4 यानी जैसा कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी उसका रोल अलग है, सेंट्रल हज कमेटी उसका रोल अलग है, और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरह लास्ट टाइम की जो हुकूमत थी उसमें सिम नया दिया गया था, बहुत चीजें नई फैसिलिटीज दी गई थी, इस बार आपने क्या दिया? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने गए साल जो फैसिलिटीज दी हैं उससे बेहतर किया है। और इसमें बात मैं आपको वही फैसिलिटी करना चाह बता रहा हूँ। हम जैसे ही हज कमेटी बनी दूसरे दिन कोड आ गया, तो कोड आने की वजह से हम आज़मीन को विदा तक नहीं कर सके। हमारे तमाम ऑफिसर्स, यहाँ के जो सेक्रेटरी साहब है, उन्होंने बेहतरीन तरीके से किया, और यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और यहाँ के ईओ है, इन्होंने मिलकर बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करने की कोशिश की है। और तमाम सुविधा अल्लाह के फजल से हाजी बहुत खुश गया है। यहाँ से जो खिदमत हमसे हो सकती है, खाने से लेकर हर चीज़ का सवारी के इंतजाम तक तकरीबन इंतजाम मुकम्मल किया है। अहम बात यह है कि सबसे ज्यादा 11,000 के ऊपर लोग पहली बार रियासत तेलंगाना से लोग हज के लिए गए हैं। 3.5 लाख का पैकेज दिया गया है। अब आने वाले दौर में शायद कोई सब्सिडी मिले या ना मिले, लेकिन 3.5 लाख का जो पैकेज है वो उन्हें देना होगा। अहम बात यह है वहां पर जो फैसिलिटीज उन्हें दी जा रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से और दीगर डिपार्टमेंट देंगे। इनका यही है कि यहाँ से लोग हज को भेज देते हैं, वहां का जो जिम्मेदारी है वो सेंट्रल हज कमेटी की होती है रहने करने की। कैमरामैन के साथ मैं नबी अली बाकी, सलाम टीवी, हैदराबाद।